जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तभी मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की, वो मैं क्लासिकल नावल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंशाल्लाह अब आपको बताऊँगा। उसी सिलसिले में पहली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज जो पहला क्लासिकल नावल जो है जिसकी मैं आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देने जा रहा हूँ, उसका नाम है जी प्राइड एंड प्रेजुडिस। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बुखारी इंग्लिश चैनल 786 इसका नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का निशान दबा के ऑल दबा दें ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। प्राइड एंड प्रेजुडिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुका हूँ। वो वीडियो कुछ इस तरह से थी कि जी आप एक नावल को 3 दिन में किस तरह तैयार कर सकते हैं, और वहाँ पर मैंने प्राइड एंड प्रेजुडिस को 3 दिनों में कैसे तैयार करते हैं उसका तरीकाकार आपको समझाया था, और वहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट भी आपके साथ डिस्कस की थी। लेकिन आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रही है और ये किसी चीज़ को आज डिस्कस नहीं करेगी। ये क्लासिकल नावल जो है जी, वो नाम है इसका, टाइटल है कोर्स का। आपके सिलेबस में, आपकी कोर्स आउटलाइन में नावल 1 के नाम से है। इसके वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस की लिस्ट आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नावल का नाम है जी प्राइड एंड प्रेजुडिस। इंशाल्लाह ताला प्राइड एंड प्रेजुडिस के बाद मैं बाकी 2 नावल्स की इंपॉर्टेंट लिस्ट भी क्वेश्चंस की आपके सामने पेश करूँगा। दूसरे जो नावल जो है जोसेफ एंड्रयूज़, उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो भी मौजूद है जिसमें तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने जोसेफ एंड्रयूज़ के डिस्कस किए हुए हैं, और मिल ऑन द फ्लॉस के क्वेश्चंस की लिस्ट भी इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको किसी वीडियो की सूरत में पेश कर दूंगा। बात करते हैं जी प्राइड एंड प्रेजुडिस की। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस नाम है जी नावल का, यानी गरूर और तासुब। और इसका पहला जो ओरिजिनल टाइटल था जो इसकी राइटर ने रखा था वो था फर्स्ट इम्प्रेशंस, लेकिन बाद में चेंज करके प्राइड एंड प्रेजुडिस डाल दिया गया। और ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको इंग्लिश लिटरेचर में मिलती हैं कि पहले राइटर्स ने अपने नावल्स का या अपनी बुक का कोई और नाम रखा और बाद में फिर ज़्यादा मुनासिब समझते हुए कोई दूसरा नाम रख लिया। तो इसका पहला नाम फर्स्ट इम्प्रेशंस था, चेंज करके रख दिया गया प्राइड एंड प्रेजुडिस। और याद रहे कि ये नावल दुनिया के 10 बेहतरीन इंग्लिश नावल्स की फहरिस्त में शुमार होता है। ये जनवरी 28 1813 को जनाब ये पब्लिश हुआ है। इसका पहला जो नाम था वो आपके जहन में ज़रूर रहे और इसकी पब्लिशिंग डेट भी रहे। इस तरह की चीज़ें बाज़ औक़ात MCQs का हिस्सा बन जाती हैं। लिखा था जनाब जेन ऑस्टन ने। और दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का शक नहीं होना चाहिए कि जेन ऑस्टन वॉज आ फीमेल राइटर, शी वॉज एन ऑथरस, मेल राइटर नहीं है। बच्चे इसके सवालात का जवाब लिखते हुए भी ही का सीगा इस्तेमाल करते हैं, तो ये फीमेल राइटर थी, मेल राइटर नहीं थी जी। तो अब जनाब चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फिर वीडियो के बिल्कुल आखिर में आपको एक बात बताऊंगा जो आपने बहुत ही गौर से सुनी है, जो इन सवालात के हवाले से बहुत ही अहम है, वो इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। नॉवलिस्ट के बारे में अगर बात की जाए तो आपने इन सवालात को लाजमी तैयार करना है। ऑस्टन्स लिमिटेशंस एज अ नॉवलिस्ट, कि ऑस्टन्स की नॉवल लिस्ट के तौर पर क्या क्या लिमिटेशंस थी, किन किन चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा बेहतर तौर पर नहीं लिख पाती थी और किन के बारे में लिखने के वाले से वो एक स्पेशलिस्ट राइटर थी। फिर दूसरा सवाल है जी जो नॉवलिस्ट के बारे में है, जेन ऑस्टन वाज अ मार्क्सिस्ट बिफोर कार्ल मार्क्स। जेन ऑस्टन जो हैं जी वो एक मार्क्सिस्ट थी। कार्ल मार्क्स की जो थेरी बाद में आई थी वो उसी थेरी की जो इकोनॉमी के बारे में थेरी थी, मुइशत के बारे में थेरी थी कि जी दौलत और मालो दौलत और प्रॉपर्टी वगैरह की तकसीम के हवाले से जो इसकी थेरी थी, जेन ऑस्टन भी हमें उसी थेरी की मानने वाली नज़र आती है। तो किस तरह से, हालांकि जेन ऑस्टन की डेथ पहले हो गई थी और कार्ल मार्क्स साहब बाद में आए थे, लेकिन फिर भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहमियत का हामिल है कि जेन ऑस्टन ने कार्ल मार्क्स के इस दुनिया में आने से पहले ही उसकी थेरी को एक तरह से प्रेजेंट करना शुरू कर दिया था, एक तरह से एक ग्राउंड फराहम कर दिया था कार्ल मार्क्स को अपनी थेरी मुरतब करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है, इसको ज़रूर देखिएगा।
लास्ट ईयर ये स्टूडेंट्स को आ भी चुका है, बच्चों ने अनइम्पॉर्टेंट समझ के इसको इग्नोर कर दिया था, लेकिन ये आ चुका हुआ है, तो ये सवाल आपने ज़रूर करना है, इसलिए मेरी लिस्ट में शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो टाइटल ऑफ द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी तैयार करें। मेजर थीम्स ऑफ द नॉवल की जब बात करें तो आपने ये थीम तो लाजमी तैयार करने हैं जी, लव और दूसरा मैरिज। पाँचवें सवाल की अगर बात की जाए तो 5वें नंबर पर है जेन ऑस्टन्स आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन, इसको लाजमी आपने देखना है कि वो किस तरह के करेक्टर्स पेश करती है। उसके बाद जनाब ऑस्टन्स मॉरल विजन वाला सवाल भी ठीक है, इसको भी करना चाहिए। इंपॉर्टेंट करेक्टर्स की अगर बात करें तो एलिज़ाबेथ बेनेट जो नावल की हीरोइन है जनाब, इसका करेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरा इरादा है इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो मैंने ज़रूर बनानी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है और मेरी उस वीडियो में आपको इसके करेक्टर के वाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी इंशाल्लाह। फिट्ज़विलियम डार्सी साहब का करेक्टर जो नावल के हीरो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसिज़ बेनेट जो हैं एक बहुत ही बेवकूफ़ सी औरत है और अनफॉर्चुनेटली कह लें हमारी हीरोइन एलिज़ाबेथ बेनेट की ये माँ है, तो जनाब इनका भी करेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नावल में, इसको भी ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं ज़रा कुछ कम अहम सवालात की तरफ जो ज़्यादा पूछे नहीं जाते लेकिन हैं नावल के मतलब आ सकते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं। मैरिजेस डिस्क्राइब्ड इन द नावल, नावल के अंदर जो 5 मेजर शादियाँ बयान की गई हैं उनके बारे में पूछा जाता है आपसे कि उन शादियों की नेचर बताएं कि वो किन किन बुनियादों पर हुई और फिर किस तरह से वो चली। जी, इन 5 शादियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जी। पहली शादी तो ज़ाहिर है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, दूसरी शादी एलिज़ाबेथ एंड डार्सी, तीसरी शादी है जी जेन एंड बिंगले, चौथी शादी है जी लिडी एंड विकम और 5वीं शादी है शार्लेट ल्यूकस एंड कॉलिंस की, मिस्टर कॉलिंस। तो ये 5 शादियाँ हैं जी, इनके बारे में आपने बताना है कि वो किन बेसिस पर हुई थी और फिर वो कैसे चली। प्लॉट कंस्ट्रक्शन वाला सवाल भी आ जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन प्लॉट कंस्ट्रक्शन वाला सवाल भी आ सकता है। लेस इंपॉर्टेंट या लीस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर्स की अगर बात की जाए तो ये ज़रा करेक्टर हैं, मिस्टर बेनेट है जी, जॉर्ज विकम है, लेडी कैथरीन डी बोरो है। इनके करेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नावल में नहीं है, मतलब ज़्यादा इस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है कि ज़्यादा पूछे नहीं जाते, तो अगर आपका दिल करे तो इनको भी देख लीजिएगा, हो सकता है कि इनको भी एग्जामिनर टच कर ले। अब आप कहेंगे कि जी ये 10 सवाल तो बहुत ज़्यादा हो गए, अब हम इन 10 के 10 को किस तरह से करेंगे। तो मैंने जो कहा था आपको कि मैं आखिर में आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो इंपॉर्टेंट बात डियर स्टूडेंट्स ये है कि जिन क्वेश्चंस को मैंने रेड शेड में लिखा हुआ है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सवाल और करेक्टर स्केचेस की अगर बात करें तो ये रेड में लिखे हुए हैं जी, एलिज़ाबेथ का, डार्सी का और मिसेस बेनेट का। ये इन तमाम सवालात में से कम ये सवालात जो मैंने रेड में लिखे हुए हैं इनको आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना, इनको लाजमन आपने तैयार करना है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंशाल्लाह मिल ऑन द फ्लॉस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट वाली वीडियो जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।